अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 है। पर ये हमारी सीरीज डिस्क्रीट की चल रही है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में एक्सरसाइज जो है 2.4, उसमें हमारा जिक्र है सीक्वेंस और समेशन का। तो मैंने ये चूज़ किया है फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4, जिसकी कुछ एक्सरसाइज है जिसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस को सीरीज़ को हमने डिस्कस किया। ठीक है, अभी हम अर्थमेटिक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे और ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज रहेगी इस चैप्टर की। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे डिस्क्रीट में जो भी होगा हमारा। सो हम कंटिन्यू करने लगे एक्सरसाइज 4.5। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की मैंने एक्सरसाइज 4.5 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और 3, 6, 12 हमें क्या करना है, इसका फिफ्थ टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म हमें निकालना है, जबकि हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला इसका होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए आर पावर एन माइनस 1। ये आपको मैंने पढ़ाया था शुरू में जब मैंने जिक्र किया था सीक्वेंस का या सीरीज़ का, तो मैंने सीक्वेंस का जिक्र किया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले उसमें टॉपिक में मैंने आपको सीक्वेंस अर्थमेटिक भी दिखाई थी और ज्योमेट्रिक भी दिखाई थी। तो हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो इसमें हमारे पास ए जो है वो गिवन है। ए हमारा 3 के बराबर है। ठीक है, और आर हमें निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालते हैं हम, सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट के साथ। 6 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आर का वैल्यू आ रहा है क्या, 2। ये कॉमन रेशियो हमेशा सेम होगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो भी मेरा सेम आएगा। 12 को अगर मैं 6 से डिवाइड करने लगा हूँ, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो भी आर का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आर हमारा फिक्स हो गया 2 के बराबर। ठीक है, और एन का वैल्यू जो है वो हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, तो एन का वैल्यू हमारे क्या रहेगा, 5 रहेगा। और हम अभी सॉल्व करने लगे हैं। हमें क्या करना है, ए 5 निकालना है, जबकि ए हमारे पास है 3 के बराबर और आर जो है हमारे पास है 2 के बराबर और एन की वैल्यू हमारे पास 5 है माइनस 1 है। सो ए 5 इज इक्वल टू 3 सेम 2 सेम 5 माइनस 1 4। अब 2 पावर 4 पहले सॉल्व करेंगे। 2 पावर 4 किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। कैसे, 2 पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 2 4, 4 टाइम 2 इज 8 टाइम 2 इज 16। इसी तरीके से, और यहाँ पर हमारा 3 था। ठीक है, 3 टाइम 16 इज 48। तो हमारा जो फिफ्थ टर्म होगा वो 48 होगा। तो गाइस ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका पार्ट मैंने 1 किया है। ठीक है, ये पार्ट 1 था क्वेश्चन 1 का। इसका कोई और पार्ट भी कर लेते हैं जो कि मुश्किल हो। जैसे कि पार्ट नंबर 4 है, उसमें इमेजिनरी वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो जाते हैं, आयोटा वगैरह। तो मैं 4 जो है वो वाला करवा लेता हूँ। आयोटा कॉमा 1 कॉमा माइनस आयोटा अप टू 16 टर्म। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे हम, सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म देखते हैं। फार्मूला लिख लेते हैं। ए एन बराबर होता है ए आर पावर एन माइनस 1 के। ठीक है, अब हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू है आयोटा। ठीक है, आर हम कैसे मालूम करते हैं, बेसिकली इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, 1 को जब मैंने आयोटा से डिवाइड किया 1 अपन आयोटा आ गया। पर हम बेसिकली करते क्या हैं, इसको फिर रेशनलाइज कर देते हैं। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा कर देंगे तो ये तो आयोटा हो जाएगा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये टोटल आ जाएगा माइनस आयोटा। तो आर की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस आयोटा आ रही है। अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम माइनस आयोटा को डिवाइड करेंगे 1 के साथ। तो माइनस आयोटा अगर 1 से भी डिवाइड हो तो भी माइनस आयोटा आएगा। तो आर का वैल्यू हमारे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू हमने फिक्स कर दी माइनस आयोटा। उसके बाद एन की वैल्यू जो है, हमें 16th टर्म निकालना है, तो एन की वैल्यू 16 होगी। अब बस इस फार्मूला में हम रिप्लेस करने लगे हैं। ए 16 इज इक्वल्स टू ए जो है हमारे पास आयोटा है और आर जो है वो माइनस आयोटा है
और पावर में 16 माइनस 1 आएगा। ठीक है, n-1 है तो a 16 इज इक्वल्स टू आयोटा माइनस आयोटा 16 में से 1 गया तो 15। ठीक है, आयोटा का जो है पावर वो 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और पावर ऑड है तो ये माइनस सेम रहेगा। तो 16 आयोटा इंटू माइनस आयोटा पावर 15, ये पावर जो है मैंने आयोटा पे दे दिया अंदर। अब आयोटा को इससे मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हो जाएगा आयोटा पावर 16 आयोटा इंटू आयोटा पावर 15। बेसिस सेम है तो इसका पावर 1 है, 1 प्लस 15 16 हो जाएगा और ये माइनस सेम रहेगी। इसी तरीके से a16 इज इक्वल्स टू माइनस सेम आयोटा पावर 16 जो है वो 1 के बराबर होता है। वो कैसे, या तो आप यूं कर लें कि आयोटा स्क्वायर पावर 8 कर लें। ठीक है, ये माइनस मैंने बाहर रख दी है। अब आयोटा पावर 16 को ब्रेक करने लगा हूँ आयोटा स्क्वायर पावर 8 में। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जो कि हमने यहाँ पर भी लिखी है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो ये माइनस सेम आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है और पावर जो है इसका 8 है। अब पावर जो है इवन है तो ये माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगी, ये +1 हो जाएगा। पावर 1 का पावर 8 है, 1 को अगर आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 1 ही। 1 टाइम 1 इज़ 1, 1 टाइम 1 इज़ 1, 1 टाइम 1 इज़ 1, तो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो भी 1 आ गया। सो अभी ये फाइनली ये जो माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस प्लस माइनस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a16 का जो था वैल्यू था। इसी तरीके से मैं कोई और क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, इसमें वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 5 करवा लेता हूँ मैं। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा बी प्लस सी कॉमा बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी अप टू 9th टर्म, इसका टर्म निकालना है 9th टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ए लिख लेते हैं। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फिक्स हो गया। आर हमारा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो बी प्लस सी को डिवाइड करने लगे हम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ, ये बी प्लस सी सेम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। मतलब एक आएगा बी प्लस सी, दूसरा आएगा बी माइनस सी। बी प्लस सी से कैंसिल, तो बचा क्या, 1 अपॉन बी माइनस सी। अब जो हमारे पास आर का वैल्यू है 1 अपॉन बी माइनस सी है, ये आर फिक्स हो गई। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी ये सेम आना है, तो आर फिक्स हो गई। और एन की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 9th, मतलब 9 हो गई। जनरल फार्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए आर पावर n-1। सो ए 9 इज इक्वल्स टू ए हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और आर हमारे पास है 1 अपॉन बी माइनस सी, और ये 9 एन की वैल्यू है 9-1, तो ए पावर 9 a9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 अपॉन बी माइनस सी, और यहाँ पर क्या बचेगा, 9 में से 1 8 बचेगा। अब ये 8 का जो मकसद है वो 1 के ऊपर भी 8 है और बी माइनस सी के ऊपर 8 है। 1 के ऊपर 8 देंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, वही सेम रहेगा। तो a9 सिंप्लीफाई करके इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ। ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो इसको मैं लिख लेता हूँ बी प्लस सी और बी माइनस सी, क्योंकि ये काम आने वाला है। और 1 का पावर 8 भी सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो भी ये सेम आ जाएगा। तो ये बी प्लस सी बी माइनस सी ये सेम आ गया, और ये जो 8 है बी माइनस सी के ऊपर है तो मैं बी माइनस सी के ऊपर ये क्या कर देता हूँ, 8 अभी दे देता हूँ वाला। ठीक है, 1 के ऊपर 8 दिया, 1 ही आया। 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आनी है। तो इस वैल्यू को मैंने ओपन करके लिखा है बी प्लस सी बी माइनस सी, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा के। और नीचे भी हमें क्या करना है, बी माइनस सी के ऊपर भी 8 देना है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया। अब क्या करने लगे हम कि a9 इज इक्वल टू, यहाँ पर b माइनस सी है, यहाँ पर भी b माइनस सी है, यहाँ पर जो है पावर 1 है और यहाँ पर 8 है, तो ये होगा 1 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मतलब ऊपर बचेगा b प्लस सी और नीचे बचेगा b माइनस सी, पर उसका पावर 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, क्योंकि हम
जो सेम वैल्यूज होते हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, उनमें से एक वैल्यू रखनी होती है। तो मैंने b माइनस सी एक बार लिखी है क्योंकि यहाँ पर 2 बार लिखी हुई है इस पार्ट में, ठीक है। तो गाइज ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था दूसरे सवालों से। तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।